घन कोण का नाम आप लोगों ने क्लास 11th में ही सुन लिया होगा, क्योंकि क्लास 11th के सेकंड चैप्टर मापन एवं मात्रक में आप लोगों ने 7 मूल मात्रकों के बारे में पढ़ा होगा। इसके बाद 2 और मात्रक थे जिन्हें हम पूरक मात्रक कहते थे, एक कोण और एक घन कोण के मात्रक रेडियन और स्टेरेडियन के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो इसमें हम पहले पढ़ेंगे अब घन कोण के बारे में। किसके बारे में? घन कोण के बारे में डियर स्टूडेंट। तो घन कोण क्या होता है, इसे जानने से पहले हम कोण की बात करेंगे। और घन कोण को समझने की इस क्लास में आवश्यकता इसलिए है क्योंकि यदि आप घन कोण को नहीं समझेंगे तो आपको गॉस की थ्योरम यानी गॉस का प्रमेय समझ में नहीं आएगा, जो कि क्लास 12th के फिजिक्स के लिए काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट सेशन है। यदि आपने इसे समझ लिया तो आगे के अगला जो हमारा टॉपिक है वो हमारा गॉस की प्रमेय, उसे समझने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आइए इसे समझते हैं। ये बहुत ही मस्ट है आपको समझने के लिए। डियर स्टूडेंट, वीडियो को स्किप मत करना, अच्छे से देखना। उम्मीद है आपको ये टॉपिक बहुत ही पसंद आएगा और अच्छे से समझ में भी आएगा। स्किप मत करना वरना पछताओगे, ठीक है। तो अब हम घन कोण की बात करेंगे। इससे पहले हम कोण की बात कर रहे हैं। कोण के बारे में आप लोग समझते होंगे। जैसे अगर मान लीजिए हमारे पास, आप जानते हैं 2 रेखाओं के बीच के झुकाव को क्या कहते हैं? कोण। यहाँ पर ये थीटा जैसे कोण बन गया, इसी के बारे में। तो इससे पहले हम यहाँ पर अगर एक सर्कल बनाएं, क्या बनाएं? सर्कल। और हम जानते हैं इसे क्या कहते हैं? वृत्त। वृत्त की अंग्रेजी क्या होती है? सर्कल। सर्कल क्या होता है? मान लीजिए एक कोई धागा है या कोई लोहे का तार है, उसे ऐसे मोड़ दिया जाए तो जो आकृति बनती है उसी को क्या कहते हैं? वृत्त कहते हैं, ठीक है। तो वृत्त में क्या होता है? एक केंद्र होता है। यदि हम वृत्त के केंद्र को वृत्त की इस परिधि के किन्हीं 2 बिंदुओं से मिलाएं तो इसके बीच जो कोण बनता है, इसके बीच जो क्षेत्रफल बनेगा, ये झुकाव होगा, उसी को हम क्या कहते हैं? कोण। क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट? कोण, ठीक है। और इस कोण को हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज ये बिंदु ए और बी है, तो यहाँ पर आपको पीछे भी बताया गया होगा कोण का फार्मूला। कोण बराबर आप जानते हैं होता है चाप बटे क्या होता है? त्रिज्या। चाप बटे क्या होता है? त्रिज्या। अब कोण को थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं और यहाँ पर चाप क्या है? ए बी है। देखिए ए बी को हम एक लाइन से भी रिप्रेजेंट करते हैं। अगर ऐसा हो, कोई सीधी लाइन हो, तब भी हम ए बी ही लिखते हैं। परंतु यहाँ पर ये घुमावदार संरचना है, इसलिए इसे बताने के लिए कि यह ए बी चाप ही है, इसके ऊपर एक ऐसी कर्व लाइन खींच देते हैं और त्रिज्या मान लेते हैं। यहाँ से ये हमारा, मान लीजिए त्रिज्या आर है, तो यहाँ से हम आर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये तो हमारा हो जाएगा कोण का फार्मूला। लेकिन इस छोटे से कोण की बात कर रहे हैं हम। अगर हम वृत्त के संपूर्ण कोण की बात कर लें तो क्या होगा? यहाँ पर वृत्त के केंद्र पर संपूर्ण कोण की बात करें तो कितना अंतरित होगा डियर स्टूडेंट? देखिए थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा, ये जो चाप बनेगा ये पूरा चाप हो जाएगा और पूरे चाप को हम क्या कहते हैं? परिधि कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? परिधि कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे परिधि, और परिधि बटे क्या हो जाएगा? त्रिज्या, ठीक है। परिधि बटे क्या हो जाएगा? त्रिज्या। और अब इसके फार्मूले की बात करें तो थीटा इज इक्वल टू, परिधि का फार्मूला होता है 2 पाई आर और अपान में त्रिज्या क्या हो जाएगा? आर से आर मर जाएगा तो हमारा क्या बचेगा? 2 और पाई। क्या हो जाएगा? 2 पाई। तो इस तरह से वृत्त के लिए ऐसा होता है। तो अब कोण के बारे में तो समझ गए होंगे। अब इसी तरह से हम समझेंगे घन कोण को। क्या समझेंगे? घन कोण को। घन कोण क्या होता है? जैसे वृत्त में कोण बनता है उसी तरह से गोले में, गोला आप समझते होंगे। क्या? गोला। आप जानते हैं गोला किसे कहते हैं?
देखिए वृत्त और गोले में अंतर है। वृत्त सर्कल है और गोले को हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं, स्फेयर। क्या कहते हैं, स्फेयर। गोला जो होता है वो जैसे वृत्त की भांति एक रिंग से नहीं घिरा हुआ होता है, उसमें एक लाइनें नहीं होती है, वो ढका हुआ होता है चारों तरफ से। जैसे आपके घरों में बॉल होगी, फुटबॉल होगा, है ना, या कोई भी गेंद ले सकते हैं या फिर कोई कंचा गोली ले सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, गोला कहते हैं। ठीक है, तो ऐसी आकृति जहाँ पर चारों तरफ से वो घिरा रहेगा तो इसके बीच में भी क्या होगा, केंद्र होगा। अब गोले में चारों तरह से आवरण बनते हैं। मान लीजिए यहाँ पर छोटा सा एक हिस्सा लेंगे तो इस हिस्से के अगर एक एक पार्ट्स को हम क्या करें, इन लाइनों को इसके केंद्र से मिलाएं तो जो यहाँ पर कोण अंतरित होगा इस शंकु के आकार का, ऐसा शंकु का आकार बनेगा ना, जैसे फुटबॉल में हम लोग देखते हैं ना कि ऐसे ऐसे यहाँ पर खाने बने हुए होते हैं। तो एक खाने के द्वारा ये जो लाइनें अगर मिलाएं तो जो यहाँ पर कोण बनेगा इसी को हम क्या कहते हैं, घन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा, घन कोण कहते हैं। ठीक है, इसे घन कोण कहते हैं और इसे हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे, ओमेगा से। ठीक है, इस तरह से। अब पहले हम निकालते हैं घन कोण। अगर मान ये जो पृष्ठ बनेगा इसके द्वारा जो क्षेत्रफल, इस क्षेत्रफल के द्वारा जो यहाँ पर कोण अंतरित हो रहा है इसी को घन कोण कहेंगे। तो अब देखिए घन कोण का क्या फार्मूला बन जाएगा, घन कोण, घन कोण, घन कोण बराबर होगा, जैसे यहाँ पर चाप था और ये क्षेत्रफल के द्वारा अंतरित किया जा रहा है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पृष्ठ का क्षेत्रफल। क्या, पृष्ठ का क्षेत्रफल, जिस पृष्ठ द्वारा अंतरित किया गया है। मान लेते हैं ये जो पृष्ठ है ये छोटा सा पृष्ठ है पूरे पार्ट का, तो यहाँ पर हम इसे डेल्टा एस ले रहे हैं क्योंकि छोटा सा पार्ट है। और पृष्ठ का क्षेत्रफल और बटे क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल ये हो जाएगा त्रिज्या का स्क्वायर, त्रिज्या का स्क्वायर हो जाएगा। अब अगर घन कोण को ओमेगा से रिप्रेजेंट करेंगे तो ओमेगा बराबर पृष्ठ का क्षेत्रफल है यहाँ पर डेल्टा एस और अपान यहाँ पर हो जाएगा आर स्क्वायर। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, फार्मूला बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए एक बात और यहाँ पर समझ लेना है, यहाँ पर ये छोटे से क्षेत्रफल के द्वारा जो कोण अंतरित हो रहा है तो कोण भी छोटा होगा, घन कोण, तो इसे हम डेल्टा ओमेगा लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप डेल्टा ओमेगा लिख लीजिएगा। ठीक है, अब अगर पूरे कोण की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर डेल्टा ओमेगा बराबर लिख लेंगे। अब यहाँ पर हम अगर ओमेगा बराबर लिखें तो डेल्टा एस का मतलब ये पूरा क्षेत्रफल लिया जाएगा, है ना, पूरा क्षेत्रफल। तो पूरा क्षेत्रफल क्या है, गोले का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर आप लिख लेंगे क्या, गोले का क्षेत्रफल और अपॉन त्रिज्या का स्क्वायर, त्रिज्या का स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए गोले का क्षेत्रफल हम जानते हैं 4 पाई आर स्क्वायर होता है और अपॉन में यहाँ आर स्क्वायर होगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर मर जाएगा तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, 4 पाई। तो पूरे गोले के कारण इस पर जो घन कोण अंतरित होगा वो क्या होगा, 4 पाई के बराबर होगा। इतना तो आप लोग समझ गए होंगे। अब यहाँ पर एक छोटी सी बात और समझेंगे। छोटे क्लासों में हम लोग यही मानते हैं कि जो क्षेत्रफल होता है वह एक अदिश राशि है, पर आप 12th क्लास में जब पहुँचेंगे 11th क्लास के बाद, 11th क्लास में भी आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, तब आपको पता चल गया होगा कि जो क्षेत्रफल है वह एक सदिश राशि है। क्या है, सदिश राशि है। सदिश राशि का मतलब आप जानते होंगे जिसमें दिशा होती है, परिमाण के साथ साथ क्या हो, दिशा हो। तो आप सोच रहे होंगे कि क्षेत्रफल में दिशा कहाँ पर होती है, किस तरफ माना जाएगा। जैसे कि ये हमारा व्हाइट बोर्ड है, इस व्हाइट बोर्ड, ये व्हाइट बोर्ड जो है एक क्षेत्रफल है, इसका कुछ क्षेत्रफल है और इस क्षेत्रफल की जो दिशा होगी वो किस तरफ होगी। देखिए जिधर आप खड़े रहेंगे, ठीक है, जिधर आप खड़े होकर किसी पृष्ठ को देख रहे हैं उसी तरफ बाहर की ओर इसका क्षेत्रफल की दिशा होगी। तो जैसे ये है इधर की तरफ, हम इधर से इस व्हाइट बोर्ड को देख रहे हैं तो व्हाइट बोर्ड को जब देखेंगे तो इधर की तरफ इसका मतलब आगे की तरफ बाहर की ओर
इसके क्षेत्रफल की दिशा हो जाएगी। अगर पीछे से देखेंगे तो इसके क्षेत्रफल की दिशा पीछे होगी। तब अगर यहाँ पर हम क्या करें, एक इस क्षेत्रफल की दिशा लेना चाहें, एक छोटा सा क्षेत्रफल लेना चाहें तो इसकी दिशा बाहर की ओर होगी। अब इसी बात को यहाँ पर समझते हैं थोड़ा सा और। मान लीजिए ये जो पृष्ठ का क्षेत्रफल है वो इस तरह से बना हुआ है, ठीक है। थोड़ा सा इसे हम मिटा दे रहे हैं अभी। ये जो कोण अंतरित हुआ है इसे हम जानते हैं क्या है, डेल्टा ओमेगा है, ठीक है। डी ओमेगा कह सकते हैं चाहे डेल्टा ओमेगा। ये इस तरह से, अगर हम इस तरह से इसे बनाएं तो इसकी दिशा आगे की ओर होगी। इस क्षेत्रफल डेल्टा एस की दिशा क्या होगी, इधर की ओर, आगे की तरफ, सीधे इस दिशा में होगी, ठीक है। अब हम जानते हैं कि जो गोला है वो अलग अलग चारों दिशाओं में फैला हुआ होता है। क्या होता है, चारों दिशाओं में। अगर किसी पृष्ठ को, मतलब झुके हुए पृष्ठ को लें, यहाँ पर हम एक झुका हुआ पृष्ठ बना लें इस तरह से, तो इस झुके हुए पृष्ठ की जो दिशा होगी वो किधर होगी, इधर की ओर होगी, जो कि इसके अक्ष से थीटा कोण बना रहा है। तो इस डेल्टा एस की दिशा क्या हो जाएगी, इधर की ओर, बाहर की ओर, इधर होगा, झुके हुए तरफ होगा। अब इस चीज़ को अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहें तो हम जानते हैं जिसके साथ ये कोण बनाता है उसे हम क्या कहते हैं, कॉस थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर डेल्टा एस क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। कहने का मतलब इसे घटकों में भी योजित करें तो ये क्या होगा, क्षैतिज अक्ष, और ये इसका क्या होगा, ऊर्ध्वाधर अक्ष होगा। ये क्षैतिज अक्ष है और ये ऊर्ध्वाधर अक्ष है। तो इसे अगर मिला दें ऐसे तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, डेल्टा एस कॉस थीटा, और यहाँ पर डेल्टा एस साइन थीटा होगा। इसको हमें नहीं लेना है, केवल इसी की दिशा को ले रहे हैं जिसके साथ कोण बना रहा है। तो अगर इसकी दिशा को, यानी इस पर इसके द्वारा कोण अंतरित कितना है वो लिया जाए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेल्टा ओमेगा इज इक्वल टू डेल्टा एस, ये जो क्षेत्रफल की दिशा है, डेल्टा एस कॉस थीटा, और अपॉन ये जो इसकी त्रिज्या है वो क्या हो जाएगी, आर स्क्वायर के बराबर। तो ये इसका फॉर्मूला होगा, जो इसकी त्रिज्या होगी, जैसे यहाँ पर आर है, ठीक है। जो डिस्टेंस होगा वो, मान लीजिए ये ओ है, इस तरह से, ठीक है। आप इसे अच्छे से लर्न कीजिए। यदि कोई डाउट्स रह जाते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, हम उसका आंसर आपको मैसेज के माध्यम से या फिर वीडियो के माध्यम से अवेलेबल करा देंगे। यदि आप कोई भी टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई भी कन्फ्यूजन रहे मेरे पढ़ाते समय तो आप बेझिझक आप उसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। डियर स्टूडेंट, यदि पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।